अभी हम लोग लॉकडाउन 4 में चल रहे हैं। कुछ आवश्यक हिदायतें या आवश्यक निर्देश दे करके जनजीवन सामान्य करने की स्थिति में आई है और थोड़ा बहुत लोग चलने फिरने लगे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर DN सिन्हा, आयुर्वेद का सेवक। पिछले 40 वर्ष या इससे अधिक वर्षों से मैं आयुर्वेद की सेवा में लगा हुआ हूँ। आयुर्वेद की बातें करता हूँ, आयुर्वेद की चिकित्सा करता हूँ। और जैसा हम सब ने देख लिया है कि ये आपदा जो अभी है, इसमें लॉकडाउन और ये सब चल रहा है, इसी में अब ऐसी स्थिति आ गई है कि इसी के साथ हमको जीना है। तो उसके साथ जीने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने को स्वस्थ रखें, स्वच्छ रखें। स्वच्छ रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे और रोग मुक्त होंगे। अब हम आयुर्वेद की बात करते हैं। जब हम जानते हैं कि एक इम्यूनिटी, जो सभी लोग अब कहने लगे हैं कि इम्यूनिटी आप इम्प्रूव करो। इम्यूनिटी शब्द इतना छोटा सा है और इसकी गंभीरता हम लोग अभी तक या तो समझ नहीं पाए हैं या समझा नहीं पाए हैं। आयुर्वेद में है रोग रोधक क्षमता और प्रतिरोधक क्षमता के नाम से जानी जाती है। आयुर्वेद में एक वाक्य है, बलाधिष्ठानम आरोग्यम। अब आप देख लीजिए, ये बलाधिष्ठानम, बल का अधिष्ठान शरीर में है तो आप रोग मुक्त हैं, रोग आपको नहीं है। लेकिन ये बल क्या है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बल कह देने से बहुत ताकतवर हैं आप, बल है तो आप समझते हैं कि बलवान हैं। लेकिन बल का अधिष्ठान, जो बल जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो जब कभी आप अपने से बड़ों को नमस्कार या प्रणाम करते हैं तो आपको उधर से आशीर्वाद के रूप में एक आशीर्वाद मिलता है, ओजस्वी भव, ऊर्जावान भवो और आयुष्मान भव। ये ऊर्जा, ओज, आयुष्मान, इनको अगर आप समझ पाएँ तो आप इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता को आराम से समझ पाएंगे और यही बल है। ओज, ऊर्जा, आयुष्मान, आयु और ऊष्मा दोनों आप में विद्यमान रहे, इसको आयुष्मान भव कहते हैं। आयु, जो आपकी उम्र लंबी हो, और ऊष्मा से युक्त हो, मतलब ऊष्मा से अर्थात ऊर्जा। अब ऊर्जा आप जानते हैं, ऊर्जा मतलब आपकी ओज शक्ति। अगर आप यहाँ पर ऊष्मा और ओज की बात करें तो एक ओज बल है, एक अग्नि बल है या ऊष्मा बल है। आपका शरीर अगर ओजस्वी है तो आपको किसी भी तरह का भय होने की ज़रूरत नहीं है, कोई रोग नहीं होगा। अष्टांग आयुर्वेद में एक अंग है रसायन। और उसकी व्याख्या करते हुए कहा गया है, स्वस्थस्य ऊर्जस्कर। स्वस्थ भी बने रहें, ऊर्जावान भी बने रहें। और इसको बनाए रखने के लिए एक शब्द का प्रयोग है, एक वाक्य का प्रयोग है, जिसमें कहा गया है कि लाभो पायो ही सस्ता नाम रसादी नाम रसायनम। अब ऐसे औषधि द्रव्य, आहार विहार, जो आपको रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि धातुओं को पुष्ट करे, बलवती करे और उत्तरोत्तर अच्छा बनाते चले, उसको हम रसायन कहते हैं। अब आप ने देख लिया कि जो हम खान पान, रहन सहन या औषधि का प्रयोग करें जिससे कि रस, रक्त में आदि धातुएं
आपको प्रशस्त हों, अच्छे हों, तो आप स्वस्थ रहेंगे, किसी भी तरह की व्याधि नहीं होगी। और इसका सीधा सीधा सा जो बलाधिष्ठानाम आरोग्यम कहते हैं वो इससे वो होती है। अब आप थोड़ा सा हम वैसे तो एक ये है कि हम अपने अनुभव से एक रसायन द्रव्य मिश्रण तैयार किया हुआ है जो अपने रोगियों को देते हैं। उसमें 3 अ है। अ से आंवला, अ से अश्वगंध, अ से अमृता। आंवला और अश्वगंध तो आप अच्छी तरह जानते हैं, अमृता भी आप जानते हैं, उसको आप लोग या सामान्य भाषा में गिलोय के नाम से जाना जाता है। इनका चूर्ण उनके साथ त्रिकटु मिला करके हमने मिश्रण बनाया हुआ है और अपने रोगियों में प्रयोग करते हैं। लेकिन ये आपके लिए आसान नहीं है, आप थोड़ा सा उसका कितना मात्रा में कौन सी करनी है ये आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। अब एक आपने सुना होगा कि बहुत पहले एक हमारे ऋषि हुआ करते थे, च्यवन ऋषि। उन्होंने अपने वृद्धावस्था में एक औषधि को तैयार किया था, रसायन को तैयार किया था जो वृद्धा को युवा बना दे। वो आज भी प्रचलित है, आज भी औषधि बनती है च्यवनप्राश के नाम से। च्यवन ऋषि का नाम से वो च्यवनप्राश है। एक उसी तरह एक दूसरे ऋषि हुए, अगस्त ऋषि। इन्होंने भी एक औषधि इसी तरह का बनाया जिसका नाम है अगस्त हरित की। अब आप देखिए, एक आंवला प्रधान द्रव्य हो गया, एक हरड़ प्रधान द्रव्य हो गया। और अब आप समझ लीजिए कि आंवला हरड़ दोनों ही एक इसको बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी औषधि हो गई। अब आपके लिए थोड़ा आसान सा एक शब्द है आपका जो आराम से आप कर सकते हैं। आपने त्रिफला का नाम सुना होगा। इसमें आंवला है, हरड़ है और एक विभितक बहेड़ा भी है। बहेड़ा को हम लोग श्वास काश के रोगों में एक अच्छी औषधि के रूप में जाना जाता है। तो अगर त्रिफला का प्रयोग आप वैसे ही एक सामान्य रूप में अगर रेगुलर करते रहेंगे तो आपको ये ऊर्जा या ये रोग प्रतिरोधक क्षमता आप में बनी रहेगी और आप बीमार नहीं होंगे, आप रोगों से लड़ते रहेंगे और आज की जो स्थिति बनी हुई है इसमें भी आप स्वस्थ रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आज का ये मतलब आप अपनी इम्यूनिटी बनाए रखें और स्वस्थ रहें, आयुर्वेद अपनाएं, कभी आप बीमार ना हो। और तारिणी जी, आपने कुछ अभी कहना है? हाँ, लॉकडाउन में जब बाहर निकले तब मास्क पहन के निकले। हाथ को साफ रखें, स्वच्छ रखें, घर में आए चप्पल जूते बाहर निकाल दें और फिर अच्छी तरह से हाथ पैर धो करके घर से बाहर निकले तो मास्क लेकर के चलें, लेकिन स्वच्छता का ज़रूर ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और आप बोल दो तारिणी जी। जब कोई भी घर पे आए तो उसे पहले सैनिटाइजर लगवाइए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।